कांग्रेस का जनाधार वही खिसका जहां उसके मुख्य मुकाबले में बीजेपी थी ही नहीं। सबसे पहले मूल तथ्य, कांग्रेस ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से केवल 28 सीटों पर उसका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के साथ हुआ। आरजेडी ने अपनी जातीय सामाजिक समीकरण के साथ मजबूती दिखाई। सीपीआई-एमएल ने अपने क्षेत्रों के ठोस कैडर और प्रतिबद्ध वोटरों पर भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस के पास ना वोटर बेस था, ना कैडर, ना नेतृत्व, ना ऊर्जा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपसे बात करेंगे कि जो बिहार चुनाव का नतीजा आया उसमें वोट चोरी का छलावा बोला गया। असल संकट कांग्रेस की साख में, ना कि किसी साजिश में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे के बाद कांग्रेस जिस वोट चोरी की कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है, वह तथ्य और आंकड़े के सामने टिकी नहीं पाती। पार्टी ने आरोप लगाया कि ईवीएम और सिस्टम ने उसकी वोट खा लिए हैं, लेकिन जब वोटों का गणित खुला गया तो सबसे कड़वी सच्चाई सामने आई। कांग्रेस की हार किसी बाहर साजिश की नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक अप्रासंगिकता और संगठनात्मक ढान के देन है। आज चुनाव परिणाम साफ बताता है कि कांग्रेस का जनाधार वही खिसका जहां उसके मुख्य मुकाबले में बीजेपी थी ही नहीं। सबसे पहले मूल तथ्य, कांग्रेस ने बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से केवल 28 सीटों पर उसका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी के साथ हुआ और इन सभी 28 पर वो हार गई। लेकिन सबसे दिलचस्प डाटा आगे है। बाकी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से पीटे। आरजेडी, सीपीआई-एमएल, बीएसपी, एआईएमआईएम और छोटे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को वहां ऐसी मात दी, दूसरे नंबर पर आने का भी सम्मान नहीं मिला। और तो और 6 सीटें ऐसे थी, 6 सीटें जहां कांग्रेस ना सिर्फ हारी, बल्कि यहां बीजेपी या एनडीए दूसरा नंबर पर भी नहीं था। वो कांग्रेस की प्रचारित वोट कटवा, ईवीएम गड़बड़ी, बीजेपी की वोट चुराने की मशीनरी, ऐसे दावे की पोल खोल देता है। सवाल यहां सीधा खड़ा होता है, जहां एनडीए मैदान में भी मौजूद नहीं था, वहां भी कांग्रेस कैसे हार गई? कौन उनके वोट चुरा रहा था, बीजेपी या जनता का भरोसा? वास्तविकता यह है कि कांग्रेस का वोट बेस धीरे धीरे पूरी तरह से कट चुका है। पार्टी आज बिहार के मतदाता के लिए विकल्प तक नहीं रहा है। उसने जिन सीटों पर उम्मीद लगाई थी, वहां उनकी हार का सबसे बड़ा कारण उनके सहयोगियों की मजबूत पैठ और ग्राउंड रिपोर्टिंग की भी कमी रही। महागठबंधन की राजनीति में भी कांग्रेस एक बोझ की तरह दिखती रही और उनकी सीटों का बंटवारा इससे ज़्यादा था जितना इसका जमीनी प्रभाव। आरजेडी ने अपनी जातीय सामाजिक समीकरण के साथ मजबूती दिखाई। सीपीआई-एमएल ने अपने क्षेत्रों के ठोस कैडर और प्रतिबद्ध वोटरों पर भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस के पास ना वोटर बेस था, ना कैडर, ना नेतृत्व, ना ऊर्जा। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उसने बिहार को सिर्फ चुनावी अखाड़ा समझा, लेकिन ग्राउंड पर संगठन खड़ा करने की कोशिश नहीं की। पार्टी 5 साल में सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही। क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की तैयारी, बूथ लेवल की रणनीति, इन सब पर कांग्रेस लगभग अनुपस्थित रही। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन सीटों पर आरजेडी और सीपीआई-एमएल का मजबूत जनाधार था, वहां कांग्रेस दूर दूर तक प्रतिस्पर्धा नहीं देखी। अगर कांग्रेस की आरोप में थोड़ी भी सच्चाई होती तो कम से कम वो उन सीटों पर तो सम्मानजनक प्रदर्शन दिखाती जहां एनडीए नहीं था। लेकिन इन सीटों पर भी कांग्रेस 2-3 हजार वोटों के अंतर से नहीं, बल्कि भारी अंतर से हारी। यह हार
वोट चोरी नहीं, भरोसा चोरी है, जिसमें दोषी बीजेपी नहीं बल्कि स्वयं कांग्रेस है, जिसने मतदाताओं के विश्वास को संभाल कर रखने का प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेस का वोट चोरी नैरेटिव एक तरह से उनकी राजनीतिक विफलता को ढकने का प्रयास है। जब कोई दल अपना जमीन खो देता है तो उसे अपनी हार का कारण अपने भीतर तलाश चाहिए, किसी बाहरी काल्पनिक साजिश में नहीं। ओवैसी साहब ने भी इस बात को बताया, स्टालिन ने भी इस बात को बताया। लेकिन कांग्रेस ने आत्म मंथन की जगह आरोपों की चुन लिया कि आरोप लगाना दूसरे पे, जो जनता के सामने उसकी विश्वसनीयता और खत्म करता है। आज बिहार में चुनाव परिणाम एक स्पष्ट संदेश देता है, कांग्रेस ने तो महागठबंधन की स्वाभाविक नेतृत्व करता है, ना विपक्ष का केंद्रीय स्तंभ। पार्टी की हार को किसी भी ईवीएम कथा या चोरी के शोर में छिपाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बिहार का मतदाता इससे पहले से कई ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। वह जानता है कि कौन उसके लिए काम करता है और कौन सिर्फ बयान देता है। इस चुनाव में साबित कर दिया कि कांग्रेस की हार किसी षड्यंत्र की नहीं, उसके लगातार घटते जनाधार, नेतृत्वहीनता और संगठनात्मक कमजोर की देन है। वोट चोरी नहीं हुई, कांग्रेस का वोट वैसे ही गायब हो गया। और जब बक्से में वोट ही नहीं है तो चोरी का आरोप सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है। समय आया है कांग्रेस जैसे इतना पुराने पॉलिटिकल पार्टी, इतने वर्षों तक इस देश को राज किया, उसको अपने कमियों को एहसास करना पड़ेगा, कमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उससे कैसे कांग्रेस उभर के आएगा उसके बारे में कांग्रेस को अपना ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा। और कांग्रेस को यह भी तय करना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर के कारण कौन है और अब कांग्रेस का नेतृत्व सही मायने में कौन कर सकता है, तब जाके पार्टी बचेगा। नहीं तो इसकी हालत धीरे धीरे और खराब होता जाएगा। आज के लिए इतना। उद इंडिया से जुड़े रहिए, उद इंडिया सब्सक्राइब करिए।